हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कल क्वेश्चन हमने यहीं पे ख़त्म किया था कि हाल ही में बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास चार थे और इसका जो सही आंसर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। बहुत सारे लोगों ने, जिसमें अमित हैं, निशा हैं, गोविंद हैं, शालिनी हैं, गुंजन है और निशांत है। इन लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। वैसे आंसर तो सारे लोगों ने ही दिया था, लेकिन जिन्होंने अच्छे से डिटेलिंग करी है वो ये लोग थे। और जो आंसर था वो क्या था, तो शेख हसीना। ध्यान रखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो वो बनी है शेख हसीना। तो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री तो शेख हसीना बनी, लेकिन राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, तो वो है अब्दुल हामिद। यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है। तो अब्दुल हामिद आपके राष्ट्रपति हैं कहाँ के, तो वो है नेपाल के। देखिए, दो चीज़ें क्लियर होगी, प्रधानमंत्री आपके शेख हसीना हो गई, राष्ट्रपति हो गए अब्दुल हामिद। विद्या देवी भंडारी कौन है, तो ये है आपकी प्रेसिडेंट है किसकी, तो ये है नेपाल के। यानी नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है विद्या देवी भंडारी। जबकि अगर पीएम पूछा जाए आपका नेपाल का, तो वो कौन है, तो वो है खड़ग प्रसाद ओली, यानी केपी ओली आपके पीएम है, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। अभी हाल ही में नेपाल ने हमारी जितनी बड़ी करेंसीज थी ना, यानी 200 की नोटें और 500 की नोटें, 2000 की नोटें, उस पर बैन लगा दिया, यानी प्रतिबंधित कर दिया। उसके अलावा वहाँ का जो नेपाल का जो व्यक्ति है, वो भारत में 1 लाख रुपए एक महीने से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, यानी एक महीने में वो 1 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। तो ये भी चीज़ है। वहीं बात कर लें रानिल विक्रमसिंघे की, तो रानिल विक्रमसिंघे कौन है, तो ये है आपके श्रीलंका के पीएम। ध्यान रखिएगा, पीएम है कहाँ के, श्रीलंका के हैं। जबकि प्रेसिडेंट श्रीलंका के कौन है, तो वो है मैत्रीपाला श्रीसेना। ध्यान रखिएगा, मैत्रीपाला श्रीसेना आपके प्रेसिडेंट है कहाँ के, तो वो है श्रीलंका के। तो देखिए, चारों ऑप्शंस के पे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन गया जिससे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। कम से कम आपको पीएम और प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो आपको पता चलेगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार पर कितने द्वीपों का नाम बदला है, तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। और जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी 3। ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने की जो 75वीं वर्षगांठ थी उस पर पहुंचे थे और वहाँ पे 3 द्वीपों का नाम बदला है। जिसमें दोस्तों बात कर लें तो 3 द्वीप कौन कौन से हैं, तो रॉस द्वीप। ध्यान रखिएगा, रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। जबकि नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया। ध्यान रखिएगा, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। जबकि वहाँ पे एक हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, नील द्वीप का नाम बदलकर अब शहीद द्वीप रखा गया है, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है स्वराज द्वीप। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है। और अंडमान निकोबार सबसे बड़ा संघ राज्य भी है। उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर और 75 रुपये सिक्के को भी जारी किया था। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने द्वीपों का नाम बदला गया, तो 3 द्वीपों का नाम बदला गया और उनका नाम भी हमने आपको बता दिया। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, जलज श्रीवास्तव हैं, अश्वनी लोहानी हैं, विजेंद्र पाल सिंह और वीके यादव। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो सही ऑप्शन है वो है वीके यादव। ध्यान रखिएगा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं वीके यादव। जबकि इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे अश्वनी लोहानी। देखिए दोनों ही क्लियर हो गए। वीके यादव अभी वर्तमान में आपके रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं, जबकि अगर बात करें पुराने की तो वो थे अश्वनी लोहानी। जबकि रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है, तो रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है अभी, तो वो हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी हमारे रेलवे और कोल मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे आपके जॉन मथाई। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर इतनी चीज़ें आपको रेलवे पे हो गई। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो जलज श्रीवास्तव कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा IWAI यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जलज श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जा सकते हैं। IWAI यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जलज श्रीवास्तव। वहीं बात कर लें विजेंद्र पाल सिंह की, तो ये कौन है, तो अभी आपने हाल ही में एक नाम सुना होगा कि अनुपम खेर ने FTII के पद से जो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। FTII आपका क्या था, तो वो था आपका फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उसके जो नए डायरेक्टर बने यानी नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं विजेंद्र पाल सिंह। विजेंद्र पाल सिंह दोस्तों आपने CID धारावाहिक आता है उसका नाम सुना होगा, उसके मेकर हैं, उसके निर्माता हैं विजेंद्र पाल सिंह जी, जो कि अब FTII के अध्यक्ष हैं। तो देखिए यहाँ पे भी चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं वीके यादव। और जो चारों ऑप्शंस हमने आपको क्लियर किए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ताकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत ना करें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में DRDO दिवस कब मनाया गया, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो जो सही ऑप्शन है ना वो है आपका ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी। हाल ही में 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। जबकि इसके एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं G सतीश रेड्डी जी। इंपॉर्टेंट है G सतीश रेड्डी, जितनी बार आप रिपीट कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली में। तो DRDO आपको पता चल गया, फुल फॉर्म आपको पता चल गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है, तो G सतीश रेड्डी हैं। ऑफिस कहाँ है इसका, तो वो है दिल्ली में। और 1 जनवरी को हम DRDO दिवस मनाते हैं। और देखिए जो बाकी के डेट्स हैं ना ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बात कर लें 1 दिसंबर की, तो एक तो आपको पता है कि 1 दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं। उसके अलावा हम मनाते हैं BSF डे भी मनाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे भी मनाते हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। और ये क्वेश्चन जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको कहा था कि ये पूछा जा सकता है, और आपके RPF के एग्जाम में ये पूछा भी गया था, ठीक है। तो 1 दिसंबर को हम BSF दिवस भी मनाते हैं। उसके अलावा 4 दिसंबर को, तो इस दिन हम मनाते हैं नेवी डे यानी नौसेना दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाते हैं। जबकि 25 दिसंबर की बात कर लें तो 25 दिसंबर को दोस्तों हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्यों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे। ध्यान रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में DRDO दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है आपका 1 जनवरी को, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लेखक हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जॉर्ज सैंडर्स, माइकल डाटजे, शशि थरूर या फिर टोनी जोसेफ। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, टोनी जोसेफ। ध्यान रखिएगा टोनी जोसेफ जो है वो हाल ही में जो पुस्तक है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लेखक हैं। दोस्तों ये जो बुक है ना वो 65,000 पहले जो आर्य आए थे ना उन्हीं पे बेस्ड है, यानी जो हम आए थे जिनको आर्य कहा जाता है तो उन्हीं पे बेस्ड है ये बुक अर्ली इंडियंस। वहीं बात कर लें बाकी ऑप्शंस की, टोनी जोसेफ को साइड करते हैं तो जॉर्ज सैंडर्स, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको 2017 में मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था जॉर्ज सैंडर्स को, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है लिंकन इन द बार्डो। ध्यान रखिएगा इसी के लिए इनको मिला था गोल्ड मैन बुकर प्राइज, लिंकन इन द बार्डो, जो आपको पूछी जा सकती है। वहीं बात कर लें माइकल ओंडाटजे की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। इनको अभी 2018 में गोल्डन मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, और इनकी जो बुक थी वो कौन थी, तो वो थी द इंग्लिश पेशेंट। ध्यान रखिएगा द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओंडाटजे की बुक थी। वहीं ऑप्शन जो थर्ड है आपका
शशि थरूर, इन पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी बुक्स आपको हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो 3 बुक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये तीनों बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है शशि थरूर की। तो वो कौन कौन सी हैं? तो एक देखिए पैराडॉक्सिकल पीएम है, ध्यान रखिएगा, एक आपकी पैराडॉक्सिकल पीएम है। दूसरी है द एरा ऑफ डार्कनेस, ध्यान रखिएगा, दूसरी कौन सी है? तो वो है द एरा ऑफ डार्कनेस। और तीसरी कौन सी है? तो वो है वाई एम अ हिंदू, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई एम अ हिंदू इनकी तीसरी बुक है जो पूछी जा सकती है। और क्वेश्चन आपका क्या था कि हाल ही में पुस्तक अर्ली इंडियंस के लेखक कौन है? तो वो है टोनी जोसेफ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इसरो ने किया है, नीति आयोग ने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने, या फिर जीएसटी परिषद ने। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका इसरो ने। दोस्तों इसरो ने 40 छात्र और 10 अध्यापकों के साथ ये संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। और मेन पर्पज क्या था कि जो भी छात्र हैं, जो भी नए बच्चे हैं, उनको विज्ञान के प्रति आकर्षित करना, उनको इनकरेज करना। और इसमें जो इसरो के संवाद जो आयोजित किया गया था, इसमें इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, के सिवन जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो के सिवन जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। इसरो की फुल फॉर्म की बात कर लें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में, यानी 1969 में। ये भी पूछा जा सकता है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी विक्रम साराभाई द्वारा, ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, स्थापना की गई थी। जबकि इसरो के द्वारा पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो कौन सा छोड़ा गया था? तो वो छोड़ा गया था आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट छोड़ा गया था, जो कि सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था। तो इतने क्वेश्चंस आपके इसरो पे बन सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है आपका बेंगलोर, कर्नाटका में। वहीं बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो शिक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। नीति आयोग पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी ना, वो 1 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। और सीईओ कौन है? तो वो हैं अमिताभ कांत। ये मैं आपको रिसेंट की यानी वर्तमान की बात बता रहा हूँ। उसके अलावा बात कर लें जीएसटी परिषद की, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म। इसके ब्रांड एम्बेसडर तो अमिताभ बच्चन, हमारा देश 161वां देश जिसने जीएसटी लागू किया। जबकि पहला देश कौन है? तो वो है फ्रांस, जिसने 1954 में लागू किया। और हमारे देश का जो जीएसटी है वो बेस्ड है कनाडा के मॉडल पे। उसके अलावा 5 तरह की जीएसटी हम लगाते हैं, 0% से स्टार्ट होती है, 28% पे खत्म होती है। इतने क्वेश्चंस आपको जीएसटी पे भी बन सकते हैं। खैर इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हाल ही में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो वो शुरू किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। कौन है वो? तो वो है के सिवन जी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉस्पिटल का नाम गिनेज बुक में दर्ज किया है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, गुजरात है, कर्नाटका है, हरियाणा है, तेलंगाना। इसमें से सही आंसर आपको देना है। और अगर कोशिश करिएगा आप कि सारे जो राज्य हैं उनके सीएम और राज्यपाल अगर आपको आते हैं तो बिल्कुल लिखिएगा। इससे आपकी भी जो जीके है, जो आपकी करंट अफेयर वो स्ट्रांग होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे आज कई सारे लोगों ने नीतीश ने लिखा था, गोविंद हैं, उसके अलावा अमित हैं, और उसके अलावा निशा हैं, लोगों ने जैसे आंसर दिया था, आप भी दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और रेगुलर ही वीडियोस में आपके लिए प्रेजेंट करता रहता हूं, तो बिल्कुल आप चैनल पर विजिट करते रहिएगा। कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।